सबको जय मसीह की, सबको रिजरेक्शन डे की बहुत बहुत बधाई हो। सबको हैप्पी ईस्टर डे, सबको यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज के दिन ही यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। कि मार्कुस की किताब अध्याय 16 वचन 1 में प्रभु का वचन कहता है, जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि वे आकर उसे मले। 2 सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, मतलब आज के दिन, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर कौन पत्थर लुढ़काएगा। वचन 4 में लिखा है, और उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, जहाँ नहीं है, देखो ये वही स्थान है जहाँ उनको रखा गया है। तो जो शब्द है जहाँ नहीं है, मतलब यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, बाद में उसको एक कब्र में रखा गया था। तो कब्र में तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। यीशु मसीह के बारे में जब मैं सोच रहा था तो कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि हमें हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, यीशु मसीह का देह धारण करना जरूरी था। यूहन्ना 1:1 के अनुसार क्या है, वो वचन है। यूहन्ना 1:14 के अनुसार उसने वचन देहधारी हुआ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा कभी हमारे लिए लहू नहीं बहा सकता। तो इसलिए यीशु मसीह का जन्म लेना इम्पॉर्टेंट था। वो हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई के साथ पैदा हुआ। लूका की किताब अध्याय 1 वचन 26 से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता कि यीशु मसीह का जन्म लेना ही चमत्कार था, क्योंकि वह कुंवारी मरियम के द्वारा पेट में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा। और यीशु मसीह ने धरती पर पवित्रताई का उसने जीवन दिया। दूसरा ये था यीशु का क्रूस पर जाना, क्योंकि आदम हवा के पाप के बाद उत्पत्ति 3:1-6 में हमने देखते हैं कि कैसे शैतान की बातों में आकर उन्होंने पाप किया। जो परमेश्वर के साथ संगति टूट गई थी, वो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर मरना जरूरी था, क्योंकि उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 21 के अनुसार क्या है, एक चिन्ह था कि एक बेकसूर जानवर को मारा था परमेश्वर ने और उनको कपड़े पहनाए थे। तीसरा ये कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होता तो हमारे पास भी कोई आशा नहीं होती कि हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पूरी रीति से परमेश्वर है और पूरी रीति से वो इंसान भी था, क्योंकि परमेश्वर कभी मरता नहीं है। तो इसलिए आज यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और चौथा पॉइंट है कि उसका स्वर्गरोहण, मतलब स्वर्ग में उठा लिया जाना। अगर यीशु मसीह स्वर्ग में जहां से वो आया था वहीं पर वो वापस चला गया। पांचवा, यीशु मसीह का वापस आना। आज हमारे विश्वासी जीवन में हमारे पास सबसे बड़ी आशा ये है कि हम इस आशा और विश्वास में संगति करते हैं कि यीशु मसीह हमें दोबारा से लेने आने वाला है। हम हमेशा के लिए उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो याद रखिए, यीशु मसीह आज मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन के अनुसार क्या है कि वो आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हम लोगों के लिए प्रार्थना करता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु के जन्म, उसका क्रूस पर जाना, उसका पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण और वापस आना, ये 5 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आशा किसी आम इंसान पर नहीं, परमेश्वर पर है, वो यीशु मसीह है। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से जसपाल की ओर से और हमारी फैमिली की ओर से, हमारी सारी मिनिस्ट्री की ओर से आप सब लोगों को हैप्पी ईस्टर। आमीन।